बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 7। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 6 to 7 हमने देखा था और इसी से हम जो रीडिंग की थी उसके अंदर से जो क्वेश्चन सॉल्व हुए थे उनको हमने साथ ही सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज पेज नंबर 7 का पॉइंट नंबर 2 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 2 है हमारा। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच लाइज बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मबैन होता है। When we start a computer, the operating system must first be loaded into the primary storage from the secondary storage device. जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से यानी हार्ड डिस्क से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रैम में भरना शुरू हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड बूटिंग द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यानी रैम में भरने के अमल को बूटिंग द सिस्टम कहा जाता है। यानी कि अब ये शिफ्ट हो रहा होता है, भरा जा रहा होता है हार्ड डिस्क से रैम में, तो हम तब कह रहे होते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बूट हो रहा है यानी सिस्टम बूट हो रहा है। Although there are different operating system but each of them perform three main functions। अगरचे बहुत से मुख्तलिफ इकसाम के ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 3 फंक्शन जो है वो ज़रूर सर अंजाम देता है। नंबर 1, मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स एट्सेट्रा। नंबर 1 तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है, जैसा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर वगैरह। दूसरा काम वो क्या करता है? एस्टेब्लिश या यूज़र इंटरफेस, प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट टू कम्युनिकेट विद आ कंप्यूटर। दूसरा वो क्या करता है कि यूज़र इंटरफेस यानी एस्टेब्लिश करता है यूज़र इंटरफेस यानी कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो है वो बातचीत करने का जो एक माहौल है, इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट करता है। नंबर 3, एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा वो काम क्या करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए खिदमात अंजाम देता है और फ्राहम करता है। ऑल द कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटर के अंदर जो है तमाम कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर रखते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। उसके है माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही ताकतवर ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, ज़ाती कंप्यूटर्स के लिए, यानी जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स के लिए जो सबसे ताकतवर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। विंडोज़ प्रोवाइड्स आ कलरफुल ग्राफिक्स इंटरफेस विच मेक्स इट्स टू ईजी टू यूज़। विंडो जो है वो रंगीन ग्राफिक्स और इंटरफेस फराहम करता है जिसके इस्तेमाल से ये आसान हो जाता है। इन विंडोज़ यूज़र वर्क विद ऑन स्क्रीन पिक्चर्स कॉल्ड आइकन, पुल डाउन मेन्यूज, मल्टीपल टाइपफेसेस एंड डायलॉग बॉक्सेस। विंडोज़ में क्या होता है, यूज़र जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर बनी हुई होती हैं उनकी मदद से काम करता है। यानी जो उसने क्या करना होता है, उन जो तस्वीर होती है उनको आइकन्स बोला जाता है, उनको मदद से जिसको भी उसने ओपन करना होता है या फिर जो भी करना होता है उसकी मदद से वो काम करता है। टू गिव अ कमांड और टू सेलेक्ट एन ऑप्शन। किसी कोई भी कमांड देने के लिए या किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए यूज़र पॉइंट्स टू एन आइकन विद द हेल्प ऑफ माउस एंड क्लिक्स और डबल क्लिक्स द माउस बटन। यूज़र क्या करता है, वो माउस की मदद से सिंगल क्लिक या डबल क्लिक जो है वो करता है आइकन के ऊपर, और जो भी आइकन के ऊपर या जिस भी आइकन उसने सेलेक्ट करना है या जिस भी ऑप्शन को उसने सेलेक्ट करना होता है या जो भी उसने हुक्म देना होता है वो सारा काम किसकी मदद से करता है? माउस की मदद से। आ की फीचर ऑफ विंडोज़ इज़ इट्स मल्टीटास्किंग फैसिलिटी। अब की फीचर जो अहम खूबी है विंडोज़ की वो ये है कि इसके अंदर बहुत सी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, बहुत सारी सहूलियत एक ही वक्त में मौजूद होती हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दैट आ यूज़र कैन वर्क इन सेवरल प्रोग्राम्स
साइमल्टेनियसली, यानी यूज़र जो है वो एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम्स में एक साथ जो है वो काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, अ यूज़र कैन एक्सेस द स्प्रेडशीट प्रोग्राम विदाउट क्लोजिंग डाउन और लीविंग द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। मिसाल के तौर पर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में यूज़र जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम तक रसाई हासिल कर सकता है बगैर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को छोड़े हुए। सपोज़ अगर वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, वो कोई रिपोर्ट तैयार कर रहा है और उसको अंदर कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो क्या करेगा, उसको बगैर छोड़े क्या होगा, उसको नीचे ले आएगा क्लोज़ करके और पुल डाउन कर लेगा, और उसके बाद जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होगा उसको ओपन कर लेगा। वहाँ पर जो भी मैथमेटिकली उसने जो कैलकुलेशन करनी है, जो भी करना है, वो करने के बाद वहाँ से दोबारा वो पहले वाले पे आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो मेन फीचर है वो यही है कि वो एक टाइम में बहुत से प्रोग्राम्स पर काम कर सकता है। उसके बाद पेज नंबर हमारा है 8। ठीक है, पेज नंबर 8, डॉस। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडोज़ से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था वो था डॉस। डॉस इज़ आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ये भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981। ये 1981 में मुतारफ़ करवाया गया एज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर IBM एंड IBM कंपैटिबल कंप्यूटर। ये तकरीबन IBM उस वक्त जो इस्तेमाल हो रहे थे कंप्यूटर्स, उनका था IBM कंप्यूटर्स, और IBM के जो हम आहंग कंप्यूटर्स थे उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था उस वक्त वो था डॉस। DOS has a command line interface which some people find difficult to use and hard to learn because command must be memorized and typed correctly, otherwise computer does not perform the given task. अब DOS के अंदर क्या होता था कि कमांड्स को जो था वो राइट किया जाता था, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था इतनी सारी कमांड्स को बिल्कुल सही राइट करना और उनको याद रखना। तो इसलिए लोगों ने इसको डॉस को जो था वो ज़्यादा जो है वो प्रेफर नहीं किया और उसको ज़्यादा इस्तेमाल जो वो ना किया। DOS supports on a single tasking environment in which a user work in one program at a time. एक तो इसका ये नुकसान था कि डॉस के अंदर जो कमांड्स होती थी उनको लिखा जाता था, अगर वो कोई कमांड सही नहीं होती तो कंप्यूटर जो था वो जो भी उसको काम कहा जाता था उसको परफॉर्म नहीं करता था। दूसरा ये था कि वो एक ही टाइम में एक ही काम किया जाता था, यानी एक ही प्रोग्राम में काम किया जाता था। अगर कोई दूसरे प्रोग्राम को ओपन करना या उसमें काम करना होता था तो पहले वाले को क्लोज करना पड़ता था। These days DOS is rarely used by the people due to single tasking and command line environment. इन दोनों वजूहात की बिना पर क्या हो गया कि डॉस जो था वो बहुत रेयर हो गया, यानी शाज़ नादर इस्तेमाल होने लगा। लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि एक तो ये सिंगल टास्किंग था और एक इसमें कमांड लाइन इन्वायरमेंट था। कमांड्स को लिखना और याद करना मुश्किल था और एक ही वक्त में एक ही प्रोग्राम पर काम किया जा सकता था, जो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था लोगों के लिए। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू इम्प्रूव आवर वर्किंग एबिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे काम की सलाहियत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बाय कंप्यूटर। हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुख्तलिफ़ कामों को सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दी एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ तक हमारी ये जो है रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा 5 है। राइट अ नोट ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज नंबर ये देखिए 7 के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा, इसके ऊपर अपने नोट राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके अलावा हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ मीन बाय मल्टीटास्किंग, ये भी हमारा पेज नंबर 7 जो आज हमने रीडिंग की है उसी में से ही है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इट मीन्स दैट अ यूज़र कैन वर्क इन सेवरल प्रोग्राम simultaneously. For example, in multitasking environment, a user can access the spreadsheet program without closing down or leaving the word processing program. ये यहाँ से 6 क्वेश्चन नंबर, ये 6 का आंसर। ठीक है, यहाँ तक पेज नंबर 7 पे। इसके बाद हमारा और देखते हैं कि जो हमने रीडिंग की उसके रिलेटेड। हाँ जी, व्हाट इज़ मीन बाय मल्टी टास्किंग, ये हो गया क्वेश्चन 7। देखें 7 अभी आप नहीं करेंगे इसको,
ठीक है। 8 देखें, वाई डू वी यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट डाउन टू नेम्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी आज ही हमने किया है। पेज नंबर 8 पे देखें, पेज नंबर 8। ठीक है, ये देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी हमने किया है, ये पूरा क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।